दोस्तों 50 गायों का डेयरी फार्म कैसे शुरू होता है आज आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमारे पीछे एक डेयरी फार्म देख रहे होंगे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है। मात्र 4 महीने पहले इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। और सबसे अच्छी बात है कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक डेयरी फार्म बनाने में क्या क्या लगता है, क्या लागत लगती है, फार्म कैसे बनता है, जानवर कैसे परचेजिंग होता है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है और ज़मीन का चुनाव कैसे किया जाता है, ज़मीन पर क्या क्या खर्चे लगाए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ज़मीन को साइड से बाउंड्री किया गया है। तो टोटल जानकारी आपको देने वाले हैं। इस फार्म के ऑनर से मिलवाएंगे और उनसे विशेष बातचीत करेंगे कि क्या क्या इन्होंने खर्चे किए हैं और क्या लॉन्ग टर्म में खर्चे करने हैं, आगे के 2 साल की प्लानिंग क्या है, सबसे पहले क्या इन्होंने किया, टोटल जानकारी आपको देने वाले हैं। तो 50 गायों का अगर आप भी सेटअप डालना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि यह HF गायों का फार्म है, तो HF वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए इस फार्म के ऑनर से मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ सरदार जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सरदार जी? ठीक जी, बढ़िया है, बढ़िया। अभी हम लोग दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान में हाईवे से हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो ये फार्म दिखा और काफी नवनिर्माण फार्म है और निर्माणाधीन ही है। अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें इसमें बन रही है। तो पाजी फार्म आपने बनाना कब शुरू किया था, कितने महीने पहले? सर हमने कम से कम 6 महीने पहले बनाना शुरू किया, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 6 महीने हुए। अच्छा 6 महीने हुए। हाँ सर। तो सर अपने फार्म के बारे में बताएं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इधर में आपने ये क्या बनाया है। जी सर, भूस का स्टॉक है सर। भूसे का स्टॉक है। कितने बाई कितने का बना है? ये 40 बाई 40 का। अच्छा पाजी, तो इसमें कितना स्टॉक किया जा सकता है भूसे? सर इसमें अभी तो अपने तो 30 एक ट्रॉली स्टॉक किया है, 30 परंतु ट्रॉली। इसमें 50-60 ट्रॉली स्टॉक हो सकता है। 50-60 ट्रॉली। एक जानवर को कितने ट्रॉली लगता है साल में भूसे? सर अगर अपने पास सैलेज का प्रॉपर जुगाड़ है हाँ जी, तो इसको एक ट्रॉली से एक साल भर आराम से चल जाता है। मतलब देखा जाए तो 50 पशुओं के लिए इसमें पर्याप्त है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। चलिए चलते चलते आपका फार्म देखेंगे। आपने साइड से घिरावा किया है तो ये देख बिल्कुल सकते हैं इस तरीके से क्या फेंसिंग किया है आपने, तार वाली। तो बिल्कुल सर। फेंसिंग करने की जरूरत है डेयरी फार्म में ना, ताकि बाहर से जानवर वगैरह ना आए ना। हाँ सर, जानवर वगैरह भी नहीं आए और सर ऐसे नई जगह पे है जी, तो कोई नजर का वो भी आम आदमी को दिखे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अपने फार्म को थोड़ा घिरावा करके रखे। बिल्कुल तो देख सर, सकते हैं बिल्कुल। घिरावा इन्होंने किया है। घिरावा करने में भी ठीक ठाक खर्चे आपने कर दिए होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जमीन कितना एरिया है, लंबाई चौड़ाई क्या है? सर ये 430 फीट तो लंबाई है इसकी 430 फीट लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? और 150 फुट चौड़ाई है सर ये इसकी। टोटल जमीन की चौड़ाई है। हाँ अगर सर। देखा जाए कितने बीघे होगी ये? ये सर जहाँ का 12 जिले का हाँ जी। 3 बीघे जमीन है सर। अच्छा, ये हर जगह बीघे अलग अलग होते हैं। हाँ यहाँ के सर। हिसाब से 3 बीघे जमीन है। बिल्कुल सर। तो यहाँ से देख सकते हैं सर का डेयरी फार्म स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सर ने शेड भी काफी बढ़िया बनाया है। इसकी चौड़ाई कितनी है शेड की? 80 फीट चौड़ाई है इसकी। 80 फीट चौड़ाई। लंबाई कितना आपने? 94 फुट है सर। 94 फुट रखा है। बिल्कुल सर। तो यहाँ से आपकी फार्म की शुरुआत हो जाती है। फार्म आपने कैसे कैसे बनाया है? जैसे बहुत तरीके का फार्म होता है, जैसे ऊंचा नाद होता है, साइड में जानवर खाते हैं, एक TMR वाला सिस्टम होता है। तो आपने इस सिस्टम का चुनाव किया है। हाँ सर, हमने TMR का ही चुनाव किया सर। भी आगे आने वाले टाइम में TMR से ही सैलेज वगैरह डलेगी। तो जैसे 50 पशुओं के अगर कोई डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहता है तो TMR वाला सिस्टम जो फार्म बनता है वो काफी कॉस्टली बनता है, खर्चा तो अच्छा खासा लग बिल्कुल जाता सर, है। बिल्कुल। तो यही चुनाव आपने क्यों किया? आप कम खर्चे वाले भी शुरुआत कर सर सकते थे। ऐसे अभी तो अपने खर्चा नहीं कर रहे, आने वाले समय में इसको दोबारा मिटार के तो बना नहीं सकते अपनी। अच्छा हाँ, अब दोबारा तोड़ के बताएंगे नहीं। हाँ, इसलिए पहले से वैसी नींव रखी है कि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा अच्छा, उस हिसाब से अभी से तैयारी करके चल रहे हैं। नींव उस हिसाब से रखी है कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जो आपका जो शेड बना है इसमें कितने जानवर की कैपेसिटी है, कितना रखा जा सकता है? सर हम इसमें टोटल जैसे बड़े जानवर 60 जानवर आ सकते हैं। 60 जानवर बड़े जानवर आ सकते हाँ हैं। सर, 30 इस साइड 30 उस साइड। अच्छा, जैसा कि देख पा रहे होंगे इधर पूरा आपने साइलेज का स्टॉक भर दिया है। बिल्कुल सर। साइलेज का स्टॉक अभी से ही भर दिया है पूरा? नहीं सर, ये परसों ही आई थी गाड़ी। परसों? देखा जाए तो एक ट्रक माल लग रहा है। हाँ सर, 420 कुंटल माल आया था। पूरा ट्रक उतार दिया आपने? बिल्कुल सर। तो साइलेज अभी से ही स्टॉक कर रहे हैं। मेन होता है कि HF में साइलेज बहुत रिक्वायरमेंट होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो साइलेज जैसे खिलाना बहुत जरूरी है क्या पशुओं को? नहीं सर, अगर अपने पास हरे चारे का सोर्स है हाँ जी। तो कोई जरूरी भी नहीं। अच्छा, आपके पास हरे चारे का सोर्स नहीं है? भाई अपने ऐसे है सर, जहाँ आगे जैसे बरसात शुरू हो जाएगी हाँ जी। तो सर उस टाइम काटने की लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अच्छा, अपने यहाँ मिट्टी ऐसी है, आदमी इतना ज्यादा खचता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में जैसा कि आपको पता होगा चारे की थोड़ी समस्या है। पंजाब हाँ की तरह सर। यहाँ पे चारा अवेलेबल हाँ, नहीं है। अब मन चाहे वहाँ उस टाइम हरा चारा नहीं मिलता। साइलेज लगभग कितना का रेट पड़ा होगा, कैसे केजी? ये सर अपने को 750 रुपये कुंटल यहाँ आके पड़ा है। 750 रुपये कुंटल यहाँ आगे पड़ा है। तो जैसे आप डेयरी फार्मिंग में अभी कौन कौन सी इक्विपमेंट, कौन कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हैं? नए लोगों को क्या क्या खरीदना चाहिए शुरुआत में? जैसे शेड बनाया आपने, उधर में भूसे का स्टॉक बनाया। सर ऐसे कोई भी नया आदमी शुरू करता है, देखो हर आदमी के पास पैसे का बंदोबस्त अपने हिसाब से होता है। बिल्कुल। तो उसको छोटे पद्धर पे करना चाहिए। जैसे एक बार 5-7 गाय से शुरू कर, 10 गाय से शुरू कर लिया, हाँ जी। परंतु उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ जी। चाहे गाय 5 से शुरू कर लो, ब्रीड पे काम करो।
जानवर की क्वालिटी अच्छी होनी बिल्कुल चाहिए। सर। जैसे आपके पास पैसे मतलब फंड की व्यवस्था अच्छी थी, आपने इसलिए अच्छा फंड लगाया। सर। लेकिन जिसके पास फंड कम हो वो जानवर पे खर्च ज्यादा करे। जानवर पे खर्च ज्यादा करो, इनकम तो जानवर ने देनी है सर। हाँ जी, शेड ने तो देनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों का सेट हाँ, इसने तो कोई सर। इनकम नहीं देनी है। इसने एक बार छोटे पदर पे कर ले, अपने तो जहाँ बारिश ज्यादा होती है, हाँ जी। जैसे अपने उधर हनुमानगढ़, गंगानगर या पंजाब कहीं भी इतनी बारिश नहीं होती, हाँ जी। तो वहाँ कच्ची छत भी चल सकती है। और यहाँ पे बारिश ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मौसम के अनुसार है और बजट के अनुसार है। बिल्कुल सर। आप अगर किसी को देख करके बहुत ज्यादा बजट लगाते हैं, वो भी बहुत बड़ा नुकसानदायक है। आज मान लो अपने 20 लाख पे शेड पे लगा दिए हाँ जी। सर, वो तो कोई आमदन नहीं देगा ना। हाँ जी। 20 लाख की अगर अपने 10 गाय लाएंगे तो वो 2.5-3 क्विंटल पर डे दूध देगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब चीजें ट्रेनिंग से आती है, ये सब बिल्कुल चीजें सर। नॉलेज से आती है, अनुभव से आती है। हर क्योंकि किसी डेयरी आदमी को- फार्मिंग में एक ही चीज नहीं है, काफी सारी बिल्कुल चीजें सर, हैं। बिल्कुल सर। इतना पैसा शेड वेड पे नहीं लगाना चाहिए, पशुओं पे लगाना चाहिए। अच्छा, और कोई अच्छा। काम करना ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए। ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर की ये बात मुझे अच्छी लगी। कोई भी काम करे ट्रेनिंग के साथ करे, क्योंकि बिल्कुल विदाउट सर। ट्रेनिंग अगर करेंगे तो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल क्योंकि डेयरी फार्मिंग में एक चीज नहीं है, आपका भूसे का, हरे चारे का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन शुरू सा में सर खिलाएं। मैं भी लाया था ना, जब मेरे को भी दिक्कतें आई थी। हाँ जी। तो मैं अंदाज से अपने घर पे फीड तैयार कर ली, अंदाज से डालने लग गया। हाँ जी। उल्टा मेरी गाय दूध कम हो गई। अच्छा, ऐसा हो गया। बिल्कुल सर। क्योंकि और मेन पूंजी दूध ही है। हाँ सर, क्यों उल्टा उसमें मैंने सामान भी बढ़िया डाला, बिनोले, हाँ जी। सरसों, चने, हाँ जी। जिस सामान डाला, परंतु फिर भी उससे मेरा दूध कम हुआ। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें मौसम और फिर मैंने वातावरण- जिससे गाय लाता उससे हाँ जी। मैंने बातचीत की। हाँ जी, वो बोला आप फीड कैसे डाल रहे हो? हाँ जी। तो मैंने उसको बताया मैं तो ऐसे अंदाज से डाल रहा हाँ हूँ। जी। बोला नहीं, इसको हर चीज माप तोल के ही डालो और माप तोल के ही निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफल डेयरी फार्म कोई तुक्का नहीं है। हाँ ये सर। सही कैलकुलेशन और बिल्कुल सही बिल्कुल ट्रेनिंग सर। का नतीजा होता है। फीड भी इनको तोल के डालो। बिल्कुल, बगैर बिल्कुल। तोले डालो कोई अंदाज नहीं है। हाँ जी, और आपको जैसे उसने बोल दिया कि आपको अगर अकेले घी से रोजाना रोटी दें हाँ तो आप जी। नहीं खा पाओ। बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ कभी कैसी सब्जी चाहिए, कभी कैसी सब्जी चाहिए। बिल्कुल, मिनरल मिक्सचर हाँ, चाहिए, इसलिए टॉक्सिन इनको बाइंडर भी चाहिए, इनको हर चीज चाहिए। हर चीज चाहिए। इसलिए या तो आप फीड पे निर्भर हो जाओ, कोई हाँ जी। फीड लो, हाँ जी। नहीं तो आप बढ़िया किसी कंपनी से नॉलेज लेके फिर फीड तैयार बिल्कुल करो। बिल्कुल, जैसा कि कंपनी का सर ने जिक्र किया, अगर आप अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग में, तो दोस्तों भारत में पहली बार, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में आमतौर पे ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन में ये भी कंफर्म नहीं है कि जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको खुद को सही नॉलेज है या हाँ, नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भारत में पहली बार दोस्तों फार्मेक्स एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया गया है, जो कि कंप्लीट 12 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि आप किसी अननोन पर्सन से, किसी मतलब जो अनुभवहीन है वैसे से ट्रेनिंग ले रहे हो। काफी एजुकेटेड भारत के टॉप किसानों से आपको जानने को मिलेगा। तो फार्मेक्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे ले सकते हैं। A to Z आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि जानवरों में होता है कि हीफर का पालन कैसे करें, प्रेग्नेंट मतलब जो जानवर है उसका पालन कैसे करें, जो बच्चा दे चुकी है उसका दूध कैसे बढ़ाएं, साइलेज का, फीड का, या फिर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं। जैसे सेट आपने कितने का बनाया होगा? सेट में लगे सर कम से कम 20 लाख रुपए सेट पे लगे। 20 लाख सेट पे। बिल्कुल। टोटल इस एरिया में कितना खर्चा कर दिया आपने यहाँ तक अभी? 65 लाख रुपए खर्चा गया। 65 लाख। हाँ, श्वेत गाय। श्वेत गाय 65 लाख। बिल्कुल, अगर सही तरीके से नहीं करते हो, इसमें 2-4% का भी लॉस लग जाता है, तो सोचो 2-4 लाख तो आपका ऐसे ही डूब जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सही ट्रेनिंग होगा तो आपका 2-4 हजार अगर ट्रेनिंग में खर्च करोगे बिल्कुल तो आपका सर। लाखों रुपए बच सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ सर। सेट बनाने में अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो 1-2 लाख का नुकसान तो यही हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, शेड में अगर थोड़ा भी गलती करे तो कितने का लॉस हो सकता है किसी सर का? जैसे अपने पास प्रॉपर बढ़िया मिस्त्री नहीं है। हाँ जी, लेआउट नहीं है कि हाँ। कितना लेआउट, कितना जैसे हाँ आपने सर। बीच में कितना जगह छोड़ा ये है? 16 फुट जगह है सर। 16 फुट। बहुत सारे लोग इसको 17 फुट 18 फुट भी आजकल टीएमआर के लिए छोड़ रहे हैं। बहुत लोग कम भी छोड़ते हैं, तो कम हाँ सर। छोड़ते हैं उनका नुकसान हो जाता है। हाँ जैसे सर। होता क्या है कि टीएमआर इतना पे चलता है, फीड डालते हैं यहाँ पे चलता है, तो फिर अगर ज्यादा स्पेस रहेगा तो फिर लेबर से फिर से डलवाना होगा। हाँ सर, और बिल्कुल। कम रहेगा तो फिर उस पे फीड पे चक्का चढ़ते हुए चले जाएगा, बिल्कुल सर। तो वो भी लॉस हो जाएगा। हमने कई फार्मरों से पूछा, हाँ जी। उन्होंने बोला 16 फीट में से 4 फीट खेलों पे चला जाएगा। हाँ जी। तो 12 फीट रहे, 12 फीट में आपका टीएमआर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, इधर में आपने हेडलॉक लगाया है, इधर में हेडलॉक नहीं लगाया है? सर जी क्या हमारे जो मिस्त्री आए थे ना, हाँ जी, उनसे हमारी यही बात हुई, पूरे हेडलॉक लगाने की बात हुई थी हाँ सर। जी। परंतु वो जल्दबाजी में सिर्फ 4 इधर 4 उधर 8 ही हेडलॉक बना के गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें भी शुरू में ध्यान देनी हाँ होती सर, है। क्योंकि अपने भी अनजान आदमी थे। हाँ जी, और जो मिस्त्री आए थे बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने हिसाब से कर गए। उनको मिस्त्री बिल्कुल, थे। क्योंकि शुरुआत में आपको भी सही ट्रेनिंग नहीं बिल्कुल थी। सर, बिल्कुल। जब आपने लिया तब चीजों को आप समझे कि हाँ हाँ, सर, मतलब हाँ। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने भी फार्मेक्स एकेडमी को देखा, मतलब काफी बढ़िया है। कोई भी किसान देख करके उसको बता नहीं सकता, मतलब एक बार लेने के बाद आपको लगेगा कि कितना आपका लाखों की पूंजी बच सकती है। बिल्कुल अच्छा सर। सर, एक बात बताए, जानवर आप जब खरीद के ला रहे थे तो अभी आपने कितने जानवर परचेज किए हैं? 12 के 12 परचेज की हुई। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये जानवर है, लगभग कितने की आपने जानवर खरीदी? हम अंदर चल के देख सकते हैं क्या जानवर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। इधर से जा सकते हैं? हाँ हाँ, निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं है। आइए थोड़ा हम जानवरों पे बात करते हैं सर। जैसे ये वाली उजली वाली गाय है, ये आपने कितने में खरीदी है? ये हमने 2 गाय ली थी इकट्ठी सर। हाँ जी,
एक तो ये वाली, हाँ जी। और एक प्लॉट में खरीदी है सर, अच्छा अच्छा, लास्ट वाले में। ये कितने में आपने खरीदी? तो ये हमने 360 की 2 गाय खरीदी थी। 3,60,000 में 2 गाय खरीदी। दो गाय अभी से। कितना मिल्क दे रही है? अभी ये 25 लीटर दूध रही है पर डे का। 25 लीटर दोनों टाइम का दे रही है। बिल्कुल सर। और अच्छा इसके अच्छा, साथ वाली है जो वो 40 लीटर दूध। कितने ब्यात की है? ये फर्स्ट ब्यात की है। फर्स्ट ब्यात की है। ये फर्स्ट ब्यात की अच्छा, जब मतलब बच्चा दे चुकी थी तब लाए या फिर आने के बाद बच्चा? यहाँ आके बच्चा दिया सर। यहाँ आने के बाद। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको सही से जानवर पहचानने भी नहीं आता है तो पता नहीं कि आपके फार्म पे आके कितनी दूध देगी या फिर कोई दिक्कत आ जाएगी, तो इसकी भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जानवर पहचानना, बीमारियों की पहचान करना, हर एक चीज की टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि ये जो वीडियो है न्यू किसानों के लिए है। तो न्यू किसानों के लिए हमारा इसलिए फोकस है क्योंकि आप गलती ना करें। डेयरी फार्मिंग में बहुत सारे लोग शुरुआत में वो गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका डेयरी फार्म साल 2 साल में बंद भी हो जाता है। ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल है सर, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल सर। जैसे आज 2 लाख का जानवर है सर, एक थोड़ी सी कमी निकल गई तो वो अपना गया बेकार। हाँ जी, थोड़ी सी कमी निकल गई तो बेकार। और एक जानवर का सबसे बड़ा कैलकुलेशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक जानवर का जो पैसा है एक लैक्टेशन में आता भी नहीं है। दूसरे साल जब आएगी उसके बाद दूध आएगी तब उसका पैसा वसूल होगा। और उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, जैसे गोबर से आपको निकालना होगा, बछड़े को पालना होगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि एक जानवर लाए और दूध दे पैसा निकल गया, ऐसा भी नहीं होता। डेयरी फार्म में काफी इसमें पेशेंस भी रखना पड़ता है। हर चीज का अपने कैलकुलेशन रखेंगे फिर इसमें से कुछ कमा पाएंगे। अगर अपने चलो चल रहा है जो कुछ बिल्कुल भी नहीं है सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये देख रहे हैं कि फॉगर सिस्टम भी आपने लगा रखा है। फॉगर रिक्वायरमेंट है इसमें? हाँ सर, जरूरी है। कैसे अपने लू वगैरह चलती है बिल्कुल, तो उसके लिए फोगर ही एक सक्सेसफुल। और डेयरी फार्मिंग में आप एचएफ रख रहे हैं तो इसको तो और अच्छा माहौल देना जरूरी है। बिल्कुल सर, ठंड होनी चाहिए। तो इधर में कैसे जानवर है? कितने कितने के जानवर, लीटर वाले जानवर हैं अपने पास सर 25 से लेके 40 लीटर तक के। 25 से 40 तक। नए किसानों को कैसे जानवर खरीदने चाहिए? कितने लीटर वाले? सर इधर आ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिल्किंग वाले 50-60 वाले ले आएंगे तो वो उसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। सर अगर अपने पास प्रॉपर जगह वगैरह सब कुछ है हाँ जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर अपने पास नई जगह है तो सर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नए लोग ज्यादा हाई मिल्किंग वाले हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। और अच्छा, ये आपने पूरा पक्का रखा है और उधर में कच्चा रखा है, ये क्या सिस्टम है? जैसे बहुत सारे लोग जैसे टीएमआर वाला सिस्टम बनाते हैं तो ये पक्का थोड़ा एरिया ही रखते हैं खाने वाला, फिर इधर कच्चा। जैसे अपने यहाँ बरसात ज्यादा होती है तुम्हें मालूम है, ठीक है, तो अपने कच्चा में तो कीचड़ मच जाएगा पूरे। हाँ जी, इसलिए पक्की जगह छोड़ दी। अच्छा अच्छा, इसमें गद्दे मद्दे लगा के आप इनको बैठना। ये आपका कोटा से कितनी दूर पड़ता है? 120 किलोमीटर। 120 की टू। बिल्कुल। तो आपका मार्केटिंग का क्या प्लान है? किस शहर में मार्केटिंग करेंगे दूध का लॉन्ग टर्म अभी में? तो फिलहाल तो सर लोकल चल रहा है। अभी लोकल चल रहा है, सरस डेयरी को चल रहा है। तो देखिए तो आने वाले टाइम में हमारा कोटा पहुंचाने का कोटा मतलब होम डिलीवरी का सिस्टम बना रहे हैं, पर काम करेंगे आप, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बिल्कुल सर। अच्छा, टीएमआर से अभी आप फीडिंग करवाने का आपका लॉन्ग टर्म में प्लान है? हाँ सर। अभी कैसे फीडिंग करवा रहे हैं? अभी क्या साइलेज दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? सैलेज बुश और बस ओनली सर साइलेज भूसा। बिल्कुल और सर। इधर में मतलब बच्चों के लिए आपने पूरा बना रखा है? बिल्कुल सर। तो जैसे बच्चे अभी अपने फार्म पे ही आके आए हुए थे ज्यादातर? हाँ बिल्कुल, अपने फार्म में जहाँ के बच्चे। अच्छा एक अच्छा बच्चे अपने पहले किया, घर से लाया था ना जी। बाकी अपने टोटल जी। अच्छा, इधर आ जाते हैं सर। साइलेज तो आपके पास काफी स्टॉक है। जैसे आपने मशीनरी में क्या क्या रख रखा है? अभी मिल्किंग मशीन वगैरह भी खरीदा है आपने? हाँ सर, 2 मिल्किंग मशीन है। 2 मिल्किंग मशीन आपने खरीदा है? बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, बाकी ये सब तो दूध का कैन वगैरह जरूरी है। मतलब देखा जाए तो अभी ज्यादा आप इक्विपमेंट और ज्यादा मशीनरी की तरफ नहीं गए हैं। मेन 2 मिल्किंग मशीन रखे हैं, मतलब काम की चीजें आपने रखी है। बिल्कुल सर। तो जैसे और जानवर बढ़ाने का कब का प्लान है आपका? अभी सर हम जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में? बिल्कुल सर। तो मतलब धीरे धीरे आप जानवर बढ़ाएंगे? हाँ सर। कभी भी डेयरी फार्मिंग में अचानक इकट्ठे सारे जानवर नहीं लेने चाहिए सर। उसमें ऐसे होता है, शुरू में अपने नए आदमी है जी, तो अपने को हर आदमी कभी भी पूरा नहीं होता। हाँ जी, तो अपने को जानकारी कम है, कोई पशु बीमार पड़ गया, बीमारी वगैरह आ गई, हाँ जी, तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। जैसे अपने शुरू में 12 लाए, इनका पता चल गया अपने एरिया में छूट हो गए, हाँ जी, तो अब आगे और बढ़ाने का विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ऐसे नए किसान जब पहली बार में फार्मिंग आके इतना अच्छा सेटअप करते हैं तो देखने को हमें भी अच्छा लगता है। इसके लिए फार्म एक्स एकेडमी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके का नॉलेज अवेयरनेस फैला रही है, लोग इस तरीके का फार्म खोल रहे हैं। नए लोगों के लिए काफी मतलब ये हेल्पफुल रहा है। मतलब एक तो ट्रेनिंग अलग चीज है, लोगों का हेल्प हो रहा है, मतलब लाखों रुपए लोगों के बच रहे हैं और अच्छे तरीके से लोग फार्म सेटअप करके चला रहे हैं। अच्छा सर, आपने उसे रेसिडेंशियल के लिए भी जगह बना लिया, ऑफिस वगैरह भी? हाँ सर, वो भी देखो जहाँ जो आदमी रहे उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। अच्छा, जैसे अपने जहाँ बरसात आगे ज्यादा होने लगी था, खुद के लिए रहने के लिए जगह भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक डेयरी फार्म में डेयरी फार्म ही नहीं बनाना होता, हर चीज बनाना पड़ता है, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से आपने बनाया है। तो टोटल अभी तक कितना आपने खर्च बताया था? कितना? 65 लाख रुपए। 65 लाख रुपए कर दिया है। मतलब अगर आपका क्या उम्मीद है, मतलब अब सिर्फ जानवर ही खरीदना है और कुछ? हाँ सर, अब अपना सेटअप पूरा कंप्लीट है सर, अब आगे जानवर ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ठीक सर, ठीक। नुकसान से बचो, फार्म एक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।